कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, जहां धर्म और अधर्म का निर्णायक युद्ध होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय ने युद्धभूमि का दृश्य बताना शुरू किया। कौरव सेना के सेनापति दुर्योधन ने अपनी विशाल सेना देखकर गुरु द्रोणाचार्य से कहा, देखिए, पांडवों की सेना कितनी शक्तिशाली है। दोनों ओर महान योद्धा तैयार खड़े थे। भीष्म पितामह ने सिंहनाद किया और शंखों की गूंज से आकाश भर उठा। तभी अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन लोगों से युद्ध करना है। श्रीकृष्ण ने रथ बीचों बीच रोक दिया। जब अर्जुन ने अपने सामने गुरु, दादा, भाई, मित्र और संबंधियों को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उनके हाथ कांपने लगे, मुख सूख गया, गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ गया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने ही परिवार पर अस्त्र उठाना कैसा धर्म है? ऐसे युद्ध से क्या लाभ? राज्य, सुख और विजय भी व्यर्थ हैं यदि अपने ही लोग ना रहें। उन्होंने आगे कहा, मैं ऐसे युद्ध से पाप का भागी नहीं बनना चाहता। परिवार का विनाश, समाज का पतन, ये सब अधर्म को जन्म देगा। अर्जुन शोक और भ्रम से भर गए। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और रथ में बैठ गए। मन में गहरा द्वंद्व, आंखों में करुणा। यहीं समाप्त होता है पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। युद्धभूमि में अर्जुन शोक और भ्रम से भरे बैठे थे। उनका मन कर्तव्य और करुणा के बीच टूट रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, जिस शोक में तुम डूबे हो वो ज्ञानी पुरुष के योग्य नहीं है। उन्होंने समझाया, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्यागकर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी। इस सत्य पर शोक करना व्यर्थ है। फिर उन्होंने कर्तव्य का महत्व बताया। तुम एक योद्धा हो, धर्म के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य से पीछे हटना सम्मान खोना है। लेकिन श्री कृष्ण ने एक और गहरा रहस्य बताया, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। उन्होंने कहा, सफलता और असफलता में समान रहना, यही योग है। जब मन स्थिर होता है तभी सच्ची बुद्धि जागती है। अर्जुन ने पूछा, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसा होता है? श्री कृष्ण बोले, जो इच्छाओं से मुक्त हो, सुख दुख में समान रहे, क्रोध और भय से परे हो, वही स्थिर बुद्धि वाला है। उन्होंने चेताया, इच्छा से आसक्ति जन्म लेती है, आसक्ति से क्रोध, क्रोध से भ्रम और भ्रम से बुद्धि का नाश। फिर बोले, जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही शांति पाता है। धीरे धीरे अर्जुन का मन स्पष्ट होने लगा। श्री कृष्ण ने अंतिम संदेश दिया, जो व्यक्ति अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होकर कर्तव्य निभाता है वो सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। यहीं समाप्त होता है दूसरा अध्याय, सांख्य योग। अर्जुन अब भी गहन विचार में डूबे थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे इस भयानक कर्म यानी युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, इस संसार में दो मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग। परंतु कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। उन्होंने समझाया, प्रकृति के गुण मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। जो बाहर से कर्म छोड़ देता है पर भीतर इच्छा रखता है, वो भ्रम में है। फिर श्री कृष्ण ने कर्म का रहस्य बताया, कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करना भी एक कर्म है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। उन्होंने यज्ञ का सिद्धांत समझाया। सृष्टि की रचना ही यज्ञ के साथ हुई।
जब मनुष्य अपने कर्म को सेवा और समर्पण मानकर करता है तो वही यज्ञ बन जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है वो बंध जाता है, पर जो लोक कल्याण के लिए कर्म करता है वो मुक्त रहता है। फिर उन्होंने एक गहरा सत्य कहा, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है लोग उसका अनुसरण करते हैं, इसलिए ज्ञानी भी कर्म करते हैं ताकि संसार का मार्गदर्शन हो सके। अर्जुन ने पूछा, मनुष्य पाप क्यों करता है जबकि वो नहीं चाहता? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ये कामना और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। उन्होंने समझाया, कामना बुद्धि को ढक देती है, जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है। इसलिए पहले इंद्रियों को नियंत्रित करो, फिर मन और बुद्धि को स्थिर करो। अंत में श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय पाकर कर्तव्य कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। अर्जुन का मन अब स्पष्ट होने लगा। उन्हें समझ आया, जीवन का उद्देश्य कर्म से भागना नहीं बल्कि उसे पवित्र भाव से करना है। यही समाप्त होता है तीसरा अध्याय, कर्मयोग। अर्जुन का मन अब स्थिर होने लगा था। तभी श्री कृष्ण ने एक प्राचीन रहस्य प्रकट किया। ये दिव्य ज्ञान मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्यदेव को दिया था और पीढ़ियों से ये ज्ञान चलता आया है। अर्जुन आश्चर्य में बोले, परंतु प्रभु, आपका जन्म तो अभी का है, आपने ये ज्ञान प्राचीन काल में कैसे दिया? श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, तुम और मैं अनेक जन्म ले चुके हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, पर मैं जानता हूँ। फिर उन्होंने अपने अवतार का रहस्य बताया। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ, सज्जनों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। ये सुनकर अर्जुन का हृदय श्रद्धा से भर गया। श्री कृष्ण आगे बोले, जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वरूप को समझ लेता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर उन्होंने कर्म और ज्ञान का संबंध समझाया। कर्म का रहस्य गहरा है। कभी कर्म में अकर्म छिपा होता है और अकर्म में कर्म। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वो कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। फिर यज्ञ के अनेक रूप बताए। ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञान अज्ञान को जलाकर नष्ट कर देता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनते रहे। श्री कृष्ण बोले, ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता, सेवा और प्रश्न आवश्यक है। ज्ञानी गुरु सत्य का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने अंतिम संदेश दिया, ज्ञान अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है, इसलिए संशय को त्यागो, ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काटो और अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन के भीतर नई स्पष्टता और साहस जाग उठा। यहीं समाप्त होता है चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। अर्जुन का मन अब ज्ञान से प्रकाशित होने लगा था। फिर भी एक प्रश्न शेष था। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप कभी कर्म त्याग की बात करते हैं और कभी निस्वार्थ कर्म की। इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, कर्म त्याग और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, परंतु निस्वार्थ कर्मयोग अधिक सरल और श्रेष्ठ है। उन्होंने समझाया, सच्चा सन्यासी वो नहीं जो कर्म छोड़ दे, बल्कि वो है जो कर्म के फल की आसक्ति छोड़ दे। अर्जुन ध्यान से सुनते रहे। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति मन और बुद्धि से समझता है कि मैं करता नहीं हूँ, उसके कर्म उसे बांधते नहीं। उन्होंने कहा, ज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हुए भी अंदर से शांत रहता है। वो जानता है प्रकृति ही सब कार्य कर रही है। फिर उन्होंने समभाव का महत्व बताया। सच्चा ज्ञानी सब में एक ही आत्मा देखता है। ब्राह्मण हो या पशु, मित्र हो या शत्रु, सब में वही दिव्यता है। ये सुनकर अर्जुन का हृदय और स्थिर हुआ। श्री कृष्ण आगे बोले, जो व्यक्ति बाहरी सुखों से आसक्त नहीं होता और भीतर आनंद खोजता है, वही सच्ची शांति पाता है। उन्होंने इंद्रिय नियंत्रण का महत्व समझाया। काम और क्रोध पर विजय पाकर मन को स्थिर करना, यही योग का मार्ग है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति मुझे सभी कर्मों का स्वामी जानकर, मित्र और कल्याणकारी मानकर कर्म करता है, वह परम शांति प्राप्त करता है।
अर्जुन के भीतर अब स्पष्टता, शांति और विश्वास था। यही समाप्त होता है 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। अर्जुन अब ज्ञान को समझने लगे थे। तभी श्री कृष्ण ने योग और ध्यान का गूढ़ रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, अर्जुन, सच्चा सन्यासी वही है जो कर्म के फल की इच्छा त्याग कर कर्तव्य कर्म करता है। फिर श्री कृष्ण बोले, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया वह स्वयं का मित्र है। जो मन के वश में है वो अपना शत्रु बन जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने ध्यान का मार्ग बताया। योगी को शांत स्थान पर बैठना चाहिए। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखकर मन को स्थिर करना चाहिए। उन्होंने कहा, अत्यधिक भोजन या उपवास, अत्यधिक नींद या जागरण योग में बाधा बनते हैं। संतुलन ही योग का आधार है। फिर ध्यान की अवस्था समझाई। जब मन इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर हो जाता है, तभी सच्चा योग होता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना कठिन लगता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ अर्जुन, मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, योगी वह है जो सब प्राणियों में स्वयं को देखता है और सब में समान भाव रखता है। अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठा, यदि कोई साधक मार्ग में ही विचलित हो जाए तो उसका क्या होगा? श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया, अर्जुन, आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा साधक अगले जन्म में फिर उसी मार्ग पर आगे बढ़ता है। अंत में श्री कृष्ण बोले, सब योगियों में श्रेष्ठ वह है जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है और प्रेम पूर्वक जुड़ा रहता है। अर्जुन का मन अब शांत और स्थिर था। यहीं समाप्त होता है 6ठा अध्याय, ध्यान योग। जब अर्जुन का मन स्थिर हुआ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का वो रहस्य बताना शुरू किया जो मनुष्य को परम सत्य तक पहुंचा देता है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। उन्होंने समझाया, ये संपूर्ण संसार मेरी 2 प्रकृतियों से बना है, एक भौतिक और दूसरी चेतन। भौतिक प्रकृति शरीर और पदार्थ है और चेतन प्रकृति जीवन की शक्ति। फिर श्री कृष्ण बोले, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेदों का ओंकार हूँ और हर जीव में जीवन शक्ति हूँ। अर्जुन आश्चर्य से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, ये संसार मेरी माया से आच्छादित है। ये माया अत्यंत शक्तिशाली है, पर जो मेरी शरण में आता है वो इसे पार कर जाता है। उन्होंने आगे बताया, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, दुखी, ज्ञान चाहने वाले, धन की इच्छा रखने वाले और ज्ञानी भक्त। फिर मुस्कुराकर बोले, इन सब में ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझे सत्य रूप में जानकर प्रेम से जुड़ता है। श्री कृष्ण ने संसार की भूल समझाई। लोग मेरी वास्तविक दिव्यता को नहीं पहचानते। वे मुझे साधारण मान लेते हैं, क्योंकि मेरी माया योग माया उन्हें ढक लेती है। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो मनुष्य मुझे जन्म और मृत्यु से परे जान लेता है, वो भ्रम से मुक्त हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण बोले, जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है और मुझे परम सत्य मानता है, वो जीवन के रहस्य को जान लेता है। अर्जुन का हृदय ज्ञान से प्रकाशित हो उठा। यहीं समाप्त होता है 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। अर्जुन के मन में गहरे प्रश्न उठे। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के समय आपको स्मरण करने का क्या महत्व है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अर्जुन, ब्रह्म वो शाश्वत सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा उसी का अंश है, अजर, अमर और दिव्य। उन्होंने आगे कहा कि कर्म वो शक्ति है जो सृष्टि में जन्म और परिवर्तन लाती है। फिर श्री कृष्ण ने जीवन के सबसे गहरे रहस्य को बताया। मृत्यु के समय जो मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है वो उसी अवस्था को प्राप्त होता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, इसलिए अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य निभाओ।
ऐसा करने से मन स्थिर रहेगा। उन्होंने ध्यान का मार्ग समझाया। जो योगी मन और प्राण को नियंत्रित कर भौहों के मध्य ध्यान लगाता है और ओम का स्मरण करता है, वो परम सत्य को प्राप्त करता है। फिर श्री कृष्ण ने सृष्टि के चक्र का वर्णन किया। ब्रह्मा का एक दिन हजारों युगों के समान है। सृष्टि उत्पन्न होती है और फिर लय को प्राप्त होती है। पर उन्होंने आश्वस्त किया कि जो मेरी शरण में आता है वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण बोले, दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का जो मुक्ति की ओर ले जाता है और दूसरा अंधकार का जो पुनर्जन्म की ओर। अर्जुन का हृदय शांत हो गया। जीवन और मृत्यु का रहस्य अब स्पष्ट था। यहीं समाप्त होता है 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्म योग। जब अर्जुन का मन ज्ञान से प्रकाशित हो चुका था, तब श्री कृष्ण ने उसे सबसे गुप्त और सर्वोच्च ज्ञान देना आरंभ किया। वे बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें राजविद्या और राजगुह्य बताता हूँ। ये सबसे पवित्र ज्ञान है। इसे जानने वाला मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने समझाया, पूरा संसार मुझ में स्थित है, पर मैं उससे बंधा नहीं हूँ। जैसे वायु आकाश में रहती है, वैसे ही समस्त प्राणी मुझ में स्थित है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, मेरी दिव्य शक्ति से सृष्टि बार बार उत्पन्न होती है और समय आने पर लय को प्राप्त होती है। फिर भी मैं कर्मों से अछूता रहता हूँ। उन्होंने मनुष्य की भूल बताई। अज्ञानी लोग मुझे साधारण समझते हैं। वे मेरी दिव्यता को नहीं पहचानते, पर ज्ञानी भक्त मुझे परम सत्य जानकर श्रद्धा से भजते हैं। फिर श्री कृष्ण ने भक्ति का महत्व बताया। जो प्रेम से मुझे एक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैं भक्ति देखता हूँ, वस्तु नहीं। अर्जुन के हृदय में भक्ति की भावना जाग उठी। श्री कृष्ण बोले, जो कुछ भी तुम करते हो, जो खाते हो, जो अर्पण करते हो, सब मुझे समर्पित करो। इससे कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा, मैं सब में समान हूँ, न किसी से द्वेष, न विशेष लगाव। पर जो प्रेम से मेरी शरण आता है, मैं उसके साथ रहता हूँ। फिर श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया, यदि कोई बड़ा पापी भी सच्चे मन से मेरी भक्ति करे, तो वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अंत में उन्होंने कहा, मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। अर्जुन का हृदय श्रद्धा और शांति से भर गया। यही समाप्त होता है 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग। जब अर्जुन का हृदय भक्ति से भर गया, तब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करना आरंभ किया। वे बोले, अर्जुन, फिर से मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अपना परम रहस्य बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। श्री कृष्ण ने कहा, देवता और ऋषि भी मेरे उद्गम को नहीं जानते, क्योंकि मैं ही सबका मूल कारण हूँ। अर्जुन श्रद्धा से सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, जो मुझे अजन्मा और अनादि जान लेता है, वो भ्रम से मुक्त हो जाता है। फिर उन्होंने बताया, बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, संयम, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अर्जुन का मन आश्चर्य से भर उठा। श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियां गिनाई। मैं आत्मा हूँ जो सब प्राणियों में निवास करती है। आदित्यों में मैं सूर्य हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ। वे आगे बोले, इंद्रियों में मन, पर्वतों में मेरु, जलाशयों में समुद्र और योद्धाओं में राम हूँ। हर उदाहरण के साथ अर्जुन को समझ आया, ईश्वर हर श्रेष्ठता में उपस्थित है। श्री कृष्ण ने कहा, जो भी तेजस्वी, सुंदर और शक्तिशाली है, समझो वो मेरी दिव्य शक्ति का अंश है। अर्जुन की श्रद्धा और गहरी हो गई। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे कृष्ण, आप ही परम सत्य है। ऋषि भी आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन,
इस समस्त जगत को मैं अपने एक अंश से धारण किए हुए हूँ। अर्जुन का हृदय भक्ति और विस्मय से भर गया। यहीं समाप्त होता है 10वां अध्याय, विभूति योग। श्री कृष्ण की विभूतियों को सुनकर अर्जुन का हृदय श्रद्धा से भर उठा। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आपके उस दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, मेरे विश्वरूप को इन सामान्य नेत्रों से देख पाना संभव नहीं। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। देखो मेरी योग शक्ति। क्षण भर में अर्जुन के सामने श्रीकृष्ण का विराट विश्वरूप प्रकट हुआ। असंख्य मुख, अनगिनत नेत्र, दिव्य आभा से चमकता अनंत स्वरूप। सूर्य और अग्नि का संयुक्त तेज उस रूप से निकल रहा था। अर्जुन ने देखा, सभी देवता, ऋषि, जीव जंतु, ग्रह नक्षत्र सब उसी रूप में समाये हुए हैं। उन्होंने युद्ध के वीरों को भी उस विराट स्वरूप में प्रवेश करते देखा, मानो समय स्वयं सबको अपने भीतर समेट रहा हो। अर्जुन भय और विस्मय से कांप उठे। वे बोले, हे देवाधिदेव, मैं आपके इस अनंत रूप को देखकर स्तब्ध हूँ। आप ही ब्रह्म हैं, सनातन सत्य हैं, सृष्टि के आधार हैं। श्रीकृष्ण का स्वर गूंजा, मैं काल हूँ, लोकों का संहारक। जो होना है वो पहले ही निश्चित है। तुम केवल निमित्त मात्र बनो अर्जुन। अर्जुन ने सिर झुका दिया। हे प्रभु, यदि मैंने आपको मित्र समझकर अनजाने में कोई असम्मान किया हो तो क्षमा करें। भय और भक्ति से भरे अर्जुन ने प्रार्थना की, मैं आपका वो सौम्य रूप देखना चाहता हूँ जिसमें मेरा मन शांत हो सके। तभी विश्वरूप विलीन हुआ और श्रीकृष्ण अपने मधुर मानव रूप में प्रकट हुए। अर्जुन ने गहरी सांस ली, उनका मन स्थिर हो गया। यहीं समाप्त होता है 11वां अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप दर्शन के बाद अर्जुन का मन भक्ति से भर उठा। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे कृष्ण, कौन श्रेष्ठ है? वे भक्त जो आपके साकार रूप की उपासना करते हैं या वे जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, जो मन और बुद्धि को मुझ में लगाकर प्रेम और श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर उन्होंने समझाया, निराकार की उपासना भी संभव है, पर वो मार्ग कठिन है। शरीरधारी मनुष्य के लिए साकार भक्ति अधिक सहज है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम मन को स्थिर कर मुझे स्मरण नहीं कर पाते तो अभ्यास करो। यदि अभ्यास कठिन लगे तो मेरे लिए कर्म करो, और यदि ये भी संभव ना हो तो कर्म के फल का त्याग करो। उन्होंने आगे कहा, त्याग से शांति मिलती है और शांति से मन स्थिर होता है। फिर श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त के गुण बताए, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबके प्रति करुणा रखता है, अहंकार और मोह से मुक्त है, सुख दुख में समान रहता है, जो क्षमाशील, संतुष्ट, संयमी और दृढ़ विश्वास वाला है, वो भक्त मुझे प्रिय है। अर्जुन के हृदय में भक्ति और गहरी हो गई। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जो श्रद्धा से इस दिव्य मार्ग का पालन करता है और मुझे परम लक्ष्य मानता है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्जुन का मन प्रेम और शांति से भर गया। यही समाप्त होता है 12वां अध्याय, भक्ति योग। अर्जुन अब केवल युद्ध नहीं, जीवन के गहरे सत्य को समझना चाहते थे। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है और सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात कर्म का मैदान, और जो इसे जानता है वो क्षेत्रज्ञ आत्मा है। वे आगे बोले, ये शरीर प्रकृति से बना है, 5 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार से, पर आत्मा इन सब से अलग, शुद्ध और साक्षी है। अर्जुन ध्यानमग्न होकर सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने सच्चे ज्ञान के गुण बताए। नम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, इंद्रिय संयम और जन्म मृत्यु के सत्य को समझना यही ज्ञान है। इसके विपरीत जो भी है वो अज्ञान है। फिर उन्होंने परम सत्य का वर्णन किया। परमात्मा सब जगह व्याप्त है, वो भीतर भी है, बाहर भी। वो चलता भी है, अचल भी है, सूक्ष्म भी है
और महान भी। अर्जुन का मन विस्मय से भर गया। श्री कृष्ण बोले, प्रकृति कर्म करती है, पर आत्मा केवल साक्षी है। जो ये भेद समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, जो सब प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है वो वास्तविक दृष्टि वाला है। अर्जुन के भीतर गहरी शांति उतरने लगी। अंत में श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य समझ लेता है कि आत्मा कर्मों से परे है, तभी वो मरण से मुक्त होता है। अर्जुन का हृदय ज्ञान से प्रकाशित हो उठा। यहीं समाप्त होता है 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति के गहरे रहस्य समझाने आरंभ किए। वे बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो सर्वोच्च ज्ञान बताऊंगा जिससे ऋषियों ने मुक्ति प्राप्त की। उन्होंने कहा, ये संपूर्ण प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने समझाया, सत्वगुण निर्मल और प्रकाश देने वाला है। ये ज्ञान और शांति लाता है, पर सुख के बंधन में बांध देता है। रजगुण कर्म और इच्छाओं से भरा है। ये मनुष्य को निरंतर क्रिया में लगाए रखता है और फल की आसक्ति में बांधता है। तमगुण अज्ञान और आलस्य से उत्पन्न होता है। ये भ्रम, निद्रा और जड़ता लाता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, इन गुणों का प्रभाव कैसे पहचाना जाए? श्री कृष्ण बोले, जब ज्ञान और प्रकाश बढ़े, समझो सत्व प्रभावी है। जब लोभ और अस्थिरता बढ़े, रज सक्रिय है। और जब आलस्य और भ्रम बढ़े, तम हावी है। उन्होंने आगे कहा, मृत्यु के समय सत्व प्रधान व्यक्ति उच्च लोकों को प्राप्त करता है। रज प्रधान कर्मशील जन्म लेता है और तम प्रधान अज्ञान में गिरता है। अर्जुन गंभीर हो गए। श्री कृष्ण ने मुक्ति का मार्ग बताया। जो मनुष्य इन तीनों गुणों को समझकर उनसे ऊपर उठ जाता है, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ऐसा योगी सुख दुख मान अपमान में समान रहता है और स्वयं को गुणों से अलग जानता है। अंत में श्री कृष्ण बोले, जो अविचल भक्ति से मेरी शरण आता है, वो इन गुणों से परे होकर परम सत्य को प्राप्त करता है। अर्जुन का मन स्थिर और प्रकाशित हो गया। यहीं समाप्त होता है 14वां अध्याय, गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अस्तित्व का एक अद्भुत रहस्य बताया। वे बोले, अर्जुन, इस संसार को एक उल्टे वृक्ष के समान समझो, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे फैली हैं। अर्जुन आश्चर्य से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने समझाया, इस वृक्ष की जड़ परम सत्य में है और इसकी शाखाएं कर्मों और इच्छाओं से फैलती हैं। वेद इसके पत्ते हैं जो जीवन को पोषण देते हैं। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य इस संसार वृक्ष को वैराग्य की तलवार से काट देता है, वो उस परम धाम की खोज करता है जहां से लौटना नहीं पड़ता। अर्जुन का मन गहरे चिंतन में डूब गया। श्री कृष्ण बोले, वही परम धाम मेरा है, जहां सूर्य, चंद्रमा या अग्नि की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाशमान है। फिर उन्होंने आत्मा का स्वरूप बताया। प्रत्येक जीव मेरी शाश्वत शक्ति का अंश है। वो शरीर बदलता है जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है। उन्होंने समझाया, अज्ञानी आत्मा के इस सत्य को नहीं देख पाते, पर ज्ञानी इसे स्पष्ट अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं ही सूर्य का तेज हूँ, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की ऊर्जा हूँ। मैं पृथ्वी में प्रवेश कर सबको धारण करता हूँ और जीवन का पोषण करता हूँ। अंत में श्री कृष्ण ने परम रहस्य बताया। इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, क्षर नश्वर और अक्षर अविनाशी। पर इन दोनों से परे मैं पुरुषोत्तम हूँ, सर्वोच्च चेतना। जो मुझे पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है, वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है और सच्ची भक्ति में स्थित होता है। अर्जुन का हृदय दिव्य समझ से भर गया। यहीं समाप्त होता है 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मनुष्य के स्वभाव का गहरा रहस्य समझाना आरंभ किया। वे बोले, अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, दैवी और आसुरी।
अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण ने दैवी गुणों का वर्णन किया। निर्भयता, मन की शुद्धता, ज्ञान का अभ्यास, दान, संयम, सत्य, अहिंसा, करुणा और विनम्रता, ये सब दैवी गुण हैं। उन्होंने कहा, दैवी स्वभाव वाला मनुष्य मुक्ति के मार्ग पर चलता है। फिर श्री कृष्ण ने आसुरी प्रवृत्तियों को समझाया। अहंकार, क्रोध, कठोरता, अज्ञान और लालच, ये आसुरी गुण हैं। ऐसे लोग धर्म और मर्यादा को नहीं समझते, वे संसार को केवल भोग का स्थान मानते हैं। अर्जुन गंभीर हो गए। श्री कृष्ण बोले, आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य इच्छाओं और भ्रम में उलझा रहता है। वो सोचता है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, सब मेरा है। ऐसी सोच उसे पतन की ओर ले जाती है। फिर उन्होंने चेतावनी दी, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं, इनसे बचना आवश्यक है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, मनुष्य सही मार्ग कैसे पहचाने? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, शास्त्र ही मार्गदर्शक है। जो उनके अनुसार चलता है वह कल्याण को प्राप्त करता है। अंत में श्री कृष्ण बोले, दैवी गुणों को अपनाओ और आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहो, यही आत्मिक उन्नति का मार्ग है। अर्जुन का मन स्पष्ट और दृढ़ हो गया। यहीं समाप्त होता है 16वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग। पवित्र भूमि पर अर्जुन के मन में एक नया प्रश्न उठा। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों को न जानते हुए भी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी श्रद्धा कैसी होती है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है, और स्वभाव 3 प्रकार का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अर्जुन ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण बोले, सात्विक श्रद्धा वाला व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है। उसकी पूजा शुद्ध, शांत और नियमपूर्वक होती है। राजसिक श्रद्धा वाला मनुष्य फल और प्रदर्शन की इच्छा से पूजा करता है। उसका ध्यान बाहरी सफलता पर रहता है। तामसिक श्रद्धा अज्ञान से उत्पन्न होती है। ऐसे लोग अनुचित और हानिकारक तरीकों का अनुसरण करते हैं। फिर श्री कृष्ण ने भोजन का प्रभाव बताया। सात्विक भोजन शुद्ध, हल्का और जीवनदायी होता है। राजसिक भोजन तीखा और उत्तेजक होता है। तामसिक भोजन बासी और अशुद्ध होता है। अर्जुन गंभीर हो गए। श्री कृष्ण ने तप और दान का भेद समझाया। शरीर, वाणी और मन का संयम सात्विक तप है। जो तप दिखावे या स्वार्थ से किया जाए वह राजसिक है, और जो अज्ञान या पीड़ा देने वाला हो वह तामसिक है। दान भी 3 प्रकार का है। कर्तव्य समझकर दिया गया दान सात्विक है। लाभ की इच्छा से दिया गया दान राजसिक है, और अपमानपूर्वक दिया गया दान तामसिक है। अंत में श्री कृष्ण बोले, ओम तत्सत, ये परम सत्य का संकेत है। इन भावों से किया गया कर्म मनुष्य को शुद्ध करता है। अर्जुन का मन स्पष्ट हो गया। श्रद्धा का स्वरूप समझ में आ गया। यहीं समाप्त होता है 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग। कुरुक्षेत्र की भूमि पर ज्ञान की यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। अर्जुन के मन में अंतिम प्रश्न उठा, हे कृष्ण, त्याग और संन्यास का सच्चा अर्थ क्या है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, इच्छाओं से प्रेरित कर्मों का त्याग संन्यास है, और कर्म के फल का त्याग सच्चा त्याग है। उन्होंने समझाया, कर्म त्यागना नहीं चाहिए, कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, पर बिना आसक्ति के। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, ज्ञान, कर्म और कर्ता तीनों ही 3 गुणों के अनुसार होते हैं। सात्विक ज्ञान एकता को देखता है, राजसिक ज्ञान भेद को देखता है, तामसिक ज्ञान भ्रम में रहता है। उन्होंने कर्म का रहस्य बताया। जो कर्म कर्तव्य समझकर बिना फल की इच्छा से किया जाए वो सात्विक है। फिर श्री कृष्ण ने स्वधर्म का महत्व समझाया। अपने स्वभाव के अनुसार किया गया कर्म दूसरे के श्रेष्ठ कर्म से भी बेहतर है। अर्जुन के भीतर स्पष्टता बढ़ने लगी। श्री कृष्ण बोले, जो मन, वाणी और इंद्रियों को संयमित करता है वो शांति प्राप्त करता है। फिर उन्होंने भक्ति का अंतिम संदेश दिया।
मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो और मुझे प्रणाम करो, तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगे। अंत में श्री कृष्ण ने वो महान वचन कहा, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए। उन्होंने दृढ़ता से कहा, हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ज्ञान की यात्रा पूर्ण हुई। अर्जुन तैयार थे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। यहीं समाप्त होता है 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। ये अध्याय सिखाता है कर्तव्य, त्याग और समर्पण ही मुक्ति का अंतिम मार्ग है।